कस्टमर। हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से गुड्स क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे। यू जनरली अराइज इन इनवॉइस, इनवॉइस से क्या करते हैं, जनरली अराइज कर लेते हैं। इसका मतलब कि पहले बताए होंगे आप लोग को कि सेल्स में जाएंगे, और सेल्स में जाएंगे तो उसमें आइटम डालेंगे, डायरेक्ट उसको सेल्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे काउंटर पर जैसे काम होगा कि हमने कैश लिया, सामान दे दिया, असल में तो सेल्स कर देते। लेकिन इसमें क्या है कि हाउ एवर यू सेंड गुड्स आउट द डिलीवरी नोट, इसमें सिर्फ हमको क्या करना है, गुड्स भेजना है, ओनली फॉर गुड्स भेजना। मतलब इसका बिल अभी नहीं बनेगा, असल में ओनली फॉर, जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान चलिए आपका दुकान है जहाँ भी हो, हम यहाँ से बोले कि सर हमको ऐसा कीजिए कि 100 पीस या 200 पीस हमको भेज दीजिए। हमने क्या किया, भेज दिया, ऑर्डर किया, आपने भेज दिया। तो भेजने के बाद उसके बाद 2 दिन 10 दिन के बाद में आपका जाएगा, उसमें कुरियर जाएगा, उसके बाद 10 दिन के बाद मनी आएगा। लेकिन हम कहाँ से इसको बिल कहाँ से बनाएंगे, अभी तो बिल तो बनाएंगे नहीं हमने, हम तो खाली यहाँ से गुड्स सेंड कर दिए। जैसे अमेजोन में क्या होता है कि भेजता होगा तो हमारे पास गुड्स आता होगा, 5 दिन 7 दिन लगता होगा, तो थोड़ा बिल बना के दे दे कि नहीं आप सेल हम कर दिए, कोई ज़रूरी है, रिसीव नहीं करेंगे तो फिर वापस चल जाएगा। तो यही इसमें सिर्फ हमको क्या करना है, गुड्स यहाँ से सेंड करेंगे असल में। और कोई जो भी आपको एक साथ काम नहीं करना, मतलब बिलिंग का कहने का अर्थ है कि बिल इसका नहीं बना रहे हैं, तो ओनली फॉर क्या करेंगे, हम डिलीवरी नोट से गुड्स को क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, जैसे अमेजोन में होता है। और जब वो रिसीव करेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सेल्स करेंगे, तो उसका बिल बन जाएगा असल में। देखिए ना आप लोग, जब भी अमेजोन में या फ्लिपकार्ट पर जब भी आप सामान रिसीव करते होंगे तब उसका बिल आपको मोबाइल पर आता होगा असल में। नहीं रिसीव करेंगे तो फिर वापस चल जाता है। आगे असल में इसको लिख लीजिए, गेट ऑफ टैली आ गया। उसके बाद इसमें वाउचर्स में जाएंगे, अब वाउचर के बाद अदर वाउचर में, इसमें आता है शो इंटरेक्टिव, जब कीजिएगा तो इसका पूरा वाउचर शो करने लगेगा। यहाँ पर जाने के बाद इसमें डिलीवरी नोट लिखा है, इसका ऑल्ट प्लस F8 होता है इसका शॉर्टकट की, याद रखिएगा। यस करेंगे, यस, इसको आ जाएगा अब असल में। अब इसमें हमको कैश से ही बेचना है, क्या करना है, कैश से ही बेचना है, तो इंटर करेंगे। डिस्पैच नंबर सब दे दीजिएगा, ये टोटल मैसेज को दे देना है। इसके बाद यहाँ पर सेल्स देंगे। अब हमको कोई भी नोकिया का आइटम कितना है, नोकिया 1100 का 10 पीस दिया है, तो नोकिया जो 1100 उसको 10 पीस को हम क्या किए, उसमें से 5 पीस हम सेल कर रहे हैं। ट्रैक नंबर तो देना जरूरी है, क्योंकि उसका ट्रैक नंबर देंगे तभी तो उसको जब गुड्स रिसीव करेगा तो उसका बिल बनाएंगे हम, तो ट्रैक नंबर तो इसमें देना जरूरी है। DAV मोड से अब देख सकते हैं कि DAV मोड पर है कि नहीं, तो दिखा देगा कि 10 पीस DAV मोड पर है इसमें। इसके बाद इसमें 5 पीस हमने क्या किया, इसको सेल कर दिया। इसका रेट दे देते हैं 1500, इंटर किए। अब इसमें मैसेज देखिए क्या देगा, ये पूरी तरह से सेल नहीं बताएगा। जैसे इस पर जाएंगे डे बुक में, तो डे बुक में देखिए इसमें सेल का कोई ऑप्शन नहीं जा रहा है, नहीं आ रहा है इसमें। अभी यहाँ देखिए सेल्स मतलब नहीं हुआ। अब इसको जाकर यहाँ से स्टॉक समरी से जाएंगे, तो इसमें जाकर डेल में जाए, थी नोकिया में जाएंगे, और नोकिया में जाके 1100 में जाएंगे। देखिए क्या मैसेज दे रहा, मई का है, क्या लिखा है, सेल्स बिल पेंडिंग दे दिया। मतलब इसका मतलब कि हुआ कि हमने क्या किया, सिर्फ हमने गुड्स भी भेजा। दिखा देते हैं, एक जगह और मैसेज आता है, यहाँ भी देख लिए, एक और आता है मैसेज, गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, और सेल्स बिल पेंडिंग में जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर देखिए क्या मैसेज दिया है। मैसेज देता है कि गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स डिलीवर बट, हाँ देखिए इसमें दे दिया होगा, गुड्स डिलीवर बट बिल नॉट मेड लिख दिया है। इसका मतलब कि गुड्स हमने क्या किया है, सेंड कर दिया है, लेकिन इसका भी बिल बना नहीं है। बिल कब बनेगा, जब रिसीव करेगा, मनी आएगा तब ना हम बिल बनाएंगे। आगे समझ में। तो अब इसको हमको देख लिया यहाँ पर। अब इसको हमको क्या करना है, बिल कैसे बनाएंगे वो तरीका देखिए। बिल बनाने का कहाँ से है जी, बिल कहाँ से बनता है इसका, अरे डिलीवरी नोट, जहाँ हम लोग रिसीव नोट वाउचर यूज किए हैं वहाँ परचेज के यूज किए हैं असल में। अब ये डिलीवरी का मतलब सेल्स का काम करना है। अब बिल कहाँ से बनाएंगे, सेल्स से असल में। तो इसको यहाँ पर
वाउचर में जाएंगे और सेल्स में जाएंगे। देखिए सेल्स में गए और सेल्स में आने के बाद किससे हम लोग बेचे थे? कैश से ही बेचे थे। उसको उधारी नहीं बोलेंगे, वो कैसे से बोलेंगे उसको। यहाँ पर आ गया, दे देंगे उसका नंबर, उसका सेल्स आ गया। अब देखिए इसमें टोटल आपका नोकिया का 1100 ऑटोमेटिक दे देगा। देखिए दे दिया इसमें। अब ट्रैक नंबर से हमको दिए थे, उसमें वेरीफाई कर लिया कि हाँ वही ट्रैक नंबर है, तो इसको इंटर करेंगे। जैसा ही इंटर करेंगे, अब ये जितना हमने वस्तु हमने पेंडिंग टाइप का था, ये सब अब हट जाएगा। देखिए इसमें स्टॉक समरी में जाएंगे, नोकिया में जाएंगे, 1100 में गया और मई का है। देखिए अब हो गया सेल्स, अब तो नहीं दिखा रहा है पेंडिंग, इसमें हट गया। अब वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी मैसेज नहीं दिखाएगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और सेल्स बिल पेंडिंग में जाएंगे। अब यहाँ भी कुछ नहीं मैसेज है। आगे समझे? अच्छा, ऐसे आपको क्वेश्चन रहता कि पहले ही आपने कोई कस्टमर आके पूरा मनी दे दिया। जैसे हमको बाइक खरीदने गए तो बोला कि आपको पहले मनी दे दीजिए क्योंकि अभी ये हमारे पास स्टॉक नहीं है। लेकिन जैसा ही स्टॉक आएगा तब पहले आपको हम वो आइटम देंगे हम। तो सबसे पहले उसको बिल कहाँ से बनाए, क्योंकि मनी तो आपने पूरा ले लिया। चाहे आप देखिए ना, कैश ऑन डिलीवरी एगो होता है कि पहले आप बैंक से उसको अमाउंट भेज देते हैं, उसके बाद 10 दिन के बाद आता है। तो उसको कैसे एंट्री करते हैं तो समझिए। तो इसको हम लोग पहले बनाएंगे सेल्स से, क्योंकि हमको बिल क्या करना है, पहले बनाना है उसको। तो सेल्स में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे। सेल्स एक्टिव है, कैश से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश से पहले कैश हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नोकिया कहीं इसमें बनाते हैं कि आपको समझ में आए। नोकिया 1100 में गया, इसको ट्रैक नंबर अब देना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही क्या कि हमको मनी दे रहा है, अभी तो गुड्स उसको दिए नहीं हमने। तो यहाँ से ट्रैक नंबर आपको इसमें देना पड़ेगा। आपको 1 रखिए, 2 रखिए, जो आपको रखना है इसमें नंबर रख लेंगे। हम 1 रखे हैं। कौन सा गोडाउन में है? DAV से हम क्या करना है, इसको DAV से हमको क्या करना है, देना है DAV से। तो DAV में गए, हमको 3 पीस 4 पीस जो भी है 3 पीस डाल देते हैं। इसको 1500 का रेट से ये कर लिए। इसका मतलब कि इसका बिल बन गया। अब इसको हम लोग जाएंगे कहाँ पर, स्टॉक समरी में जाएंगे। स्टॉक समरी में जाएंगे, नोकिया में जाएंगे, 1100 में गया। इसमें क्या देखिए क्या लिखा है, सेल्स बिल पेंडिंग आ गया। देखिए इसमें माइनस दे दिया है, इसका मतलब कि मनी इसका पेमेंट हो चुका है। हाँ समझे? इसका मतलब कि गुड्स हमने भेजा नहीं है। आगे इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये माइनस की तरह है। इसका मतलब कि इसका पेमेंट हो चुका है, लेकिन गुड्स हमने दिया नहीं है, उसको दिख गया यहाँ पर। अब इसके बाद मैसेज देखिए एक जगह और बताते हैं, उसमें सेल्स बिल पेंडिंग में दिया है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और सेल्स बिल पेंडिंग में जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है गुड्स बिल मेड बट गुड्स बिल मेड बट गुड नॉट डिलीवर लिख दिया, जस्ट विपरीत। मतलब गुड्स हमारा अभी डिलीवर नहीं हुआ है। आगे असल में यहाँ भी देखिए माइनस आपको दिखेगा इसमें। असल में इसका पेंडिंग है। अब इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसको हमको क्या करना है, गुड्स ये करना है। तो गुड्स को सेंड करने के लिए हाँ डिलीवरी नोट से आगे करेंगे उसको। हाँ सर में उसको डिलीवरी नोट से यूज़ करना है। अब इसमें वाउचर में जाएंगे, अदर वाउचर में जाना है। अदर वाउचर में जाकर इसमें डिलीवरी नोट में जाएंगे। यहाँ पर इसको कैश से ही दिए थे तो कैश दे दीजिएगा। कैश में जाकर नोकिया 1100 में ट्रैक नंबर 1
1 का भी मतलब हम कैश ले चुके हैं तो इसका गुड्स हम सेंड कर रहे हैं। इंटर किए, इंटर कर लिए। अब तो इसमें नहीं दिखना चाहिए पेंडिंग। स्टॉक समरी में जाएंगे तो भी आपको उसमें हट जाएगा, मतलब उसमें नहीं अब दिखेगा। नोकिया में गया, 1100 में गया। अब देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, देखिए सेल्स की तरह दिख रहा है। अब कहाँ माइनस इसमें था वो भी हट गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर देखिए, अभी इसमें ऊपर में नीचे में कोई आपको डिफरेंट आपको नहीं दिखेगा, एकदम बराबर आप इसमें दिखेगा। अब इसके बाद जाकर वहाँ पर देखेंगे सेल्स बिल पेंडिंग में, तो यहाँ भी क्या होगा, आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और सेल्स बिल पेंडिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर जाके देखेंगे तो इसमें हट गया है। आगे सर में